सीएसके फ्रेंचाइजी ने एक तगड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। आज से ठीक 4 साल पहले यानी कि 2020 में जिस नियम को बीसीसीआई और आईपीएल मैनेजमेंट ने एक कहते हैं कि उसको मारकर दफना दिया था, सीएसके फ्रेंचाइजी ने उसको दोबारा ज़िंदा करने की बात कही है। और सीएसके की इस नियम को ज़िंदा करने की बात के पीछे एक तगड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अगर वो मास्टर स्ट्रोक चला तो महेंद्र सिंह धोनी, जिसने भारत को 3 आईसीसी ट्रॉफीज जिताई हैं, और महेंद्र सिंह धोनी एक नाम नहीं, एक ब्रांड है, और वो ब्रांड आपको 2025 आईपीएल में एक अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर खेलता हुआ दिखाई देगा। अगर ये मास्टर स्ट्रोक सीएसके का चला तो सीएसके ने जो इस नियम को जिंदा करने की बात कही है, उसके पीछे की एक और कहानी है। वो कहानी है कि किसी भी हालत में हम महेंद्र सिंह धोनी को अपना साथ छोड़ने नहीं दे सकते। बात करेंगे इस पूरे टॉपिक के ऊपर, क्या है मामला और क्या है वो नियम और क्या है उस नियम की शर्तें, आज के इस वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सीएसके फ्रेंचाइजी ने एक जो आज से 4 साल पहले एक नियम को बीसीसीआई ने ख़त्म कर दिया था, दफना दिया था, उसको दोबारा ज़िंदा करने की बात कही है। वो नियम ये था कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रिटायरमेंट के 5 साल बाद एक अनकैप्ड प्लेयर बन जाएगा। यानी कि जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए रिटायर हो जाएगा, उसको 5 साल उसकी रिटायरमेंट को हो जाएंगे, वो 5 साल के बाद अनकैप्ड प्लेयर माना जाएगा। ये जो नियम था ये आईपीएल सीजन के पहले सीजन से ही था, लेकिन इस नियम को कभी लागू किया ही नहीं गया। इस नियम को लेकर कोई अवेयरनेस नहीं थी, इस नियम को लेकर कोई सीरियस नहीं था, और ना ही कभी इस नियम के ऊपर कोई ख़ास चर्चा हुई, और ना ये कभी लागू हुआ। जो इस नियम की बात सीएसके ने की है, अब आकर 4 साल पहले इस नियम को लगभग ख़त्म कर दिया। 4 साल पहले तक, पहले सीज़न से 2020 तक ये नियम लागू था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल समाप्त कर दिया था। लेकिन इस समाप्त हुए नियम के पीछे सीएसके की फ्रेंचाइजी ने जो दोबारा मुद्दा उठाया है, उसका सीधा और साफ सा मतलब है कि वो धोनी को किसी भी हालत में रिटेन करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि धोनी को रिटेन करने की और इस नियम को दोबारा लाने की बात करने पर जो नाता है, रिश्ता है, वो क्या है। जो ये नियम था, इस नियम के तहत जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संन्यास लेता है और उसको 5 साल हो जाते हैं, तो वो एक अनकैप्ड प्लेयर माना जाएगा। और एक अनकैप्ड प्लेयर को अगर कोई फ्रेंचाइजी रिटेन करती है तो उसके रिटेंशन की मैक्सिमम जो राशि है, मैक्सिमम जो धनराशि ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्रेंचाइजी प्लेयर को दे सकती है, वो है 4 करोड़ रुपए। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को वापस बुलाना और इस नियम को दोबारा लागू करने की बात करने के पीछे पहला फ़ायदा तो सीएसके फ्रेंचाइजी का यही हो गया कि अगर धोनी अनकैप्ड प्लेयर में आते हैं उस नियम के तहत, तो महेंद्र सिंह धोनी को मात्र सीएसके की टीम 4 या 6 करोड़ रुपए में दोबारा रिटेन कर लेगी। अगर आपको महेंद्र सिंह धोनी जैसा ब्रांड मात्र 4 से 6 करोड़ रुपए में मिल जाता है, तो इससे ज़्यादा आप क्या चाहेंगे। कोई भी हंसी खुशी 5-6 करोड़ रुपए आराम से खर्च कर देगा। तो सबसे पहला फ़ायदा तो सीएसके फ्रेंचाइजी का यही हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और निकल कर आती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संन्यास लेना और उसके बाद 5 साल का वक्त, और 5 साल के बाद अनकैप्ड प्लेयर की उसमें लाइन में आना। लेकिन यहाँ पर हम बात कहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी ने तो जब संन्यास लिया था, वो लिया था 15 अगस्त 2020 को। तो यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के जो 5 साल हैं वो पूरे होते हैं 25 अगस्त 2025 को। तो अगर सीएसके फ्रेंचाइजी इस नियम को लागू करवा भी देते हैं,
फिर भी जो आईपीएल होना है 2025 का, उसके बाद जाकर यानी कि अगस्त में जाकर महेंद्र सिंह धोनी के 5 साल पूरे होते हैं, तो फिर सीएसके की फ्रेंचाइजी को ये गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या मिलेगा। उनको ये नियम लागू करवा कर, जो आईपीएल के 2008 से लेकर 20 तक कोई कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं पूछा इसको नियम को, उसके बाद 4 साल ख़त्म हुए हो गए, उसको दफना दिया, गाड़ दिया, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन अगर जो है सीएसके फ्रेंचाइजी इस नियम को लागू करवा भी देते हैं, तो फिर भी महेंद्र सिंह धोनी की जो रिटायरमेंट है 2020 15 अगस्त से लेकर 2025 15 अगस्त तक जो होते हैं, 5 साल होते हैं, तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स को की जो फ्रेंचाइजी है उसको ये जो गड़े मुर्दे उखाड़ लेंगे, नियम को लागू करवा लेंगे, तो फिर भी उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो एक प्रॉपर प्लेयर के तौर पर ही जो महेंद्र सिंह धोनी है, उस महेंद्र सिंह धोनी के तौर पर ही उनको खिलाना पड़ेगा। लेकिन इसके बीच एक और चीज़ है जो सीएसके फ्रेंचाइजी बदलाव करवा सकती है अगर ये नियम आया तो। इसके तहत है कि एक तो होता है कि जिस समय एक खिलाड़ी ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, मान लो कि महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को रिटायरमेंट की घोषणा की है, उसके 5 साल होते हैं जाके 25 अगस्त 2025 को। लेकिन अगर एक बात के ऊपर और जाएं कि उस खिलाड़ी ने आखिरी बार अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला था, अगर वहाँ से चले, महेंद्र सिंह धोनी ने जो आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था वो खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप 2019 का सेमीफाइनल 11 जुलाई 2019 को। यानी कि अगर इस नियम में कुछ बदलाव हुए, जो कि सीएसके फ्रेंचाइजी ने कहा है कि बदलाव के साथ इस नियम को लाना चाहिए, अगर ये बदलाव हुए तो महेंद्र सिंह धोनी के जो 5 साल हैं वो पूरे हो जाते हैं 11 जुलाई 2024 को। यानी कि पिछले महीने वो जो 5 साल का क्राइटेरिया है वो पूरा हो गया। यानी कि सीधे से बात है कि अगर ये नियम लागू होता है और महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ते हैं, तो वो उनको एक अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर ही रिटेन करेंगे, और जिसका नियम है कि एक अनकैप्ड प्लेयर को आप 4 करोड़ की मैक्सिमम धनराशि में, जो 2020 से पहले तय था, अब होगा कि कुछ बढ़ा दिया जाएगा, 6-7 करोड़ भी हो सकता है। अगर आपको 6 या 7 करोड़ रुपए में या 8 तक भी चले जाए कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा प्लेयर मिल रहा है, तो ये आपको तो ये सोने पे सुहागे जैसा हो गया कि आपको मात्र इतने रुपयों में महेंद्र सिंह धोनी मिल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी एक वैसे ही ब्रांड वैल्यू है, आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मास्टर स्ट्रोक चेन्नई सुपर किंग्स से सीएसके फ्रेंचाइजी ने चला है। और दूसरा जो हो सकता है कि जो 2025 का साल होगा वो महेंद्र सिंह धोनी का 5वां रनिंग साल होगा, रनिंग। यानी कि फ्रेंचाइजी एक ये बदलाव भी करवा सकती है कि आपका जो 5वां साल है वो रनिंग ईयर्स के तौर पर लिया जा सकता है, जिसके अंदर भी आपको एक अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर ही टीम के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब ये जो फ्रेंचाइजी ने सवाल उठाया है, ये एक तरफ से तो लग रहा है कि शायद हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी से चर्चा करने के बाद ही उठाया गया हो, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर के साथ आप बिना चर्चा किए, आप उनसे बिना सलाह मशवरा किए आप इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते। तो पहली नज़र से तो यही लग रहा है कि ये महेंद्र सिंह धोनी से चर्चा होने के बाद ही, सलाह मशवरा होने के बाद ही बीसीसीआई के समक्ष ये बात जो है रखी गई होगी कि उस नियम को दोबारा लाया जाए और उस नियम के अंदर कुछ चेंजेस करके लाया जाए। तो 99% चांस है कि इस बात को बीसीसीआई के समक्ष रखने में पहले जो सलाह मशवरा हुआ है वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुआ है। हालांकि 31 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी उसमें बहुत सारी फ्रेंचाइजीज़ ने ये एतराज़ जताया था कि ये नियम को लाना, वापस लाना ये सही नहीं है, ये जायज़ नहीं है। और ज़्यादातर जो एतराज़ जताया था वो जताया था हैदराबाद की मालकिन ने। उन्होंने स्पष्ट
शब्दों में कहा था और बहुत लंबा चौड़ा जो है एक भाषण दिया था मीटिंग में कि महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने भारत को 3-3 आईसीसी ट्रॉफीज जितवाई हैं, उनके साथ ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। यानी कि अगर सीधे शब्दों में हम कह दें, उन्होंने कहा था कि ये महेंद्र सिंह धोनी की सीधे सीधे बेइज्जती है। आप उनकी जो है इस नियम को लाकर, अगर आप इस नियम के तहत धोनी को अपने साथ रखना चाहते हैं या उनको एक अनकैप्ड प्लेयर बनाना चाहते हैं, तो ये महेंद्र सिंह धोनी के नाम की ही बेइज्जती है। आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते। तो एक लंबी चौड़ी बहस हुई थी। 31 जुलाई की जो मीटिंग थी उसमें बहुत सारी फ्रेंचाइजी इसके खिलाफ थी, लेकिन सीएसके की फ्रेंचाइजी ने फिर भी इस नियम को वापस लाने की जो डिमांड की है बीसीसीआई से, और इस डिमांड के जो रखने के बाद लगता है कि जो सलाह मशवरा हुआ है वो महेंद्र सिंह धोनी से ज़रूर हुआ है इसके बारे में। तो एक बार हम आपको दोबारा मोटे शब्दों में बता देते हैं कि ये क्या होगा। एक नियम था जो आईपीएल के स्टार्टिंग से, पहले सीज़न से लेकर 2020 तक लागू था कि एक प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर रिटायर होता है, उसको 5 साल हो जाते हैं, तो वो एक अनकैप्ड प्लेयर माना जाएगा, और उस अनकैप्ड प्लेयर को अगर कोई फ्रेंचाइजी रिटेन करती है तो उसको मैक्सिमम से ज़्यादा वो 4 करोड़ रुपए ही देने होंगे। तो ये जो नियम था, लेकिन 2020 में आईपीएल मैनेजमेंट और या बीसीसीआई के इन्होंने इस नियम को समाप्त कर दिया था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2024 में आकर सीएसके फ्रेंचाइजी ने इस नियम को दोबारा जीवित करने की बात कही है, क्योंकि 2025 में वो महेंद्र सिंह धोनी को किसी ना किसी हालत में भी अपने साथ जोड़कर रखना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो महेंद्र सिंह धोनी को वो एक अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर 5 या 6 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़कर रख सकते हैं। तो ये फ़ायदा जो है सीएसके फ्रेंचाइजी देख रही है इस नियम को ज़िंदा करवाने के लिए। तो ऐसा कुछ हो सकता है। और लेकिन इन सब के ऊपर एक बात आप लिख कर रख लीजिए, एक बात कंफर्म हो चुकी है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है 2025 का आईपीएल सीज़न खेल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल नेट क्रिकेट के साथ।